आइए हम लोग ट्रांसलेशन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए, हम उस पर वो करें। बच्चों मेन चीज जब ये आपको आ जाएगा कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए तो कोई भी रहेगा आप बना लोगे। कोई भी वाक्य दिया हो तो सबसे पहले जैसे मैं कहूं राधा खेलती है, ध्यान दीजिएगा, राधा खेलती है। फिर मैं कहूं राधा फुटबॉल खेलती है। फिर मैं कहूं राधा मैदान में फुटबॉल खेलती है। पहले इन तीन वाक्यों को आप देखें आराम से। तो हम सबसे पहले जब ट्रांसलेशन करते हैं कैसे करते हैं, पर इसको जाना। कोई भी वाक्य दिया हो उस वाक्य के वर्ब को पकड़े, जो एक्शन वर्ड है आप उसे पकड़े। इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का। कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का। उसके साथ क्या लगा है? ता है, ती है, ते है। क्या लगा है? ता है, ती है, ते। तो जब किसी वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है लगा होता है तो यह किस टेंस का होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किस टेंस का वाक्य होता है? अब जब हम टेंस पहचान लेते हैं तो हमको दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। क्या क्या चाहिए? पहले हम क्या करेंगे? टेंस की पहचान करेंगे। क्या करेंगे? टेंस की पहचान करेंगे। फिर उसके बाद जो टेंस की पहचान कर ली त्यों हम देखेंगे कि उसका ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब तो होता है डू और डज, लेकिन असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। तो जहां पर डू लगता है वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जहां डज लगता है वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगा देते हैं। यस या ईएस फॉर्म लगा देते हैं। इसको मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन बच्चों ने कहा सर एक बार इसको रिवाइज कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, चलो लो रिवाइज कर लो। और आप इसको लाइव क्लास में चला होता तो और अच्छा रहता, लेकिन क्या कहूं, आप लोगों का दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य क्या, वो कल भी नहीं मैं दे पाया, आज भी बहुत परेशान हो रहा हूं, लेकिन लाइव क्लास जा नहीं रहा है, हो नहीं पर आवाजें नहीं जा रही है। अब चाहे यूट्यूब ने किया हो चाहे जो भी इसने भी किया हो, क्यों। आइए, तो मेन वर्ब क्या होता है अभी मैं बता दिया। सामान्य में जब आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाते तब मेन वर्ब होता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब आप ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाएंगे तो डू किसके किसके साथ लगता है? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, क्या इनके साथ लगता है डू। और ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, इनके साथ क्या लगता है? डज। जब हम इनको नहीं लगाएंगे तो जहां डू लगता है वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में तो वैसे भी रहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जहां डज लगाते हैं हम वहां क्या करेंगे? वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमको ऑक्सिलरी वर्ब मालूम हो गया, मेन वर्ब मालूम हो गया। अब आप ट्रांसलेट करिए। अब हम क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे? तो इस वर्ब के साथ आप लगाइए कौन खेलता है? कौन खेलता है? राधा। तो राधा हो गया सब्जेक्ट। अब राधा क्या है? सिंगुलर है ना, एक लड़की का नाम है, तो वर्ब में यस या ईएस लगेगा। तो क्या है? कौन सा कार्य हो रहा? खेलने का, प्ले। ठीक है, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यस या ईएस फॉर्म, तो प्ले में क्या करेंगे? यस लगा देंगे, हो गया, आसान सा हो गया।
चलिए, राधा पढ़ती है, चाहे श्याम पढ़ता है। अब आप लोग बताइए क्या होगा। श्याम पढ़ता, भी छोटा छोटा वाक्य देखिए, श्याम पढ़ता है, क्या होगा बताइए। श्याम रीड्स। श्याम रीड्स, गुड। क्यों? श्याम सिंगुलर है ना, और जब सिंगुलर हुआ तो रीड मन पढ़ना, और इसमें हम क्या लगा दिए, यस लगा दीजिए, श्याम रीड्स। यहां तक आ गया समझ में। लड़के दौड़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं, इसका क्या होगा, बॉय रन्स। लड़के दौड़ते हैं, ऐसा करूंगा तो सारे लड़कों की बात हो जाएगी, ठीक है। कुछ निश्चित लड़कों की बात है, तब क्या हो जाएगा, द बॉयज, द बॉयज। ये कुछ निश्चित लड़के जो है, मैं इनकी बात कर रहा हूं, और सारे लड़कों की बात कर रहा हूं, तो दो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉय। अब दौड़ते हैं, क्या हो जाएगा, रन्स ना, क्यों रन्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ गुड। जब ये प्लूरल होगा तब क्या हो जाएगा, वर्ब का क्या हो जाएगा, रन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा और विस्तार करूं मैं इसका, इसको देखिए। अब लाइव रहता है तो बहुत आनंद आता है, तुरंत लड़कों से पूछ लिया जाता है, ये अच्छा रहता है। चलिए, राधा फुटबॉल खेलती है। पहले तो अभी मैं बताया हूं, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, कौन खेलता है, राधा, यहां तक हो गया, राधा। फिर क्या आया, राधा खेलती है, क्या हो जाएगा, प्ले। क्या खेलती है, फुटबॉल। क्या खेलती है, क्या खेलती है, फुटबॉल, ठीक है। अच्छा, जरा इसमें देखें, राधा मैदान में फुटबॉल खेलती है, तो क्या तो आपने प्रश्न कर लिया, कैसे खेलती है, नहीं है, कहां खेलती है, मैदान में, तो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। क्या हो जाएगा, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसे खूब बार बार लिख लिख करके और लर्न कर लीजिए, फिर देखिए ट्रांसलेशन कितना आसान हो जाता है। तब बस एग्री और मेन वर्ब देखना पड़ेगा, काम आपका हो जाएगा। जरा आप नोट करना सब लोग, कैसे। अब यहां देखें, सबसे पहले आप वर्ब के साथ कौन का प्रश्न करेंगे, तो मिल जाएगा सब्जेक्ट। क्या मिलेगा, उस वर्ब के साथ कौन लगाकर प्रश्न कीजिए, तो मिल जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान दीजिए। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। यहां तो बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब। क्या लिखते हैं, यह आपको लर्न करना पड़ता है, किस टेंस का कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होगा और उसका मेन वर्ब का कौन सा, ये दोनों आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैं यहां क्वेश्चन वर्ड लिख रहा हूं, आप वर्ब के साथ उस क्वेश्चन वर्ड को लगाइए, जो जवाब यहां से मिलेगा उसको आप लिख दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर आप लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह कैसे मिलेगा, सॉरी मैं यहीं पर लगाओ करने, गलत हो, अच्छा चलिए ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, आप उस वर्ब के साथ किसको या किसके लिए लगाकर प्रश्न करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्या रखेंगे, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, आप वर्ब के साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, तो मिल जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मिल जाएगा, और इसके बाद 3 एडवर्ब होते हैं, मैनर। क्या, मैनर,
यानी कोई कार्य कैसे हो रहा है, कहां, यानी प्लेस, इसी क्रम से रखेंगे आप, कहां, और फिर प्लेस टाइम, और फिर जो बच जाएगा आप लिख देंगे। यार है ना वीडियो में, फिर जो बचेगा आप उसको लिख दीजिएगा। आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। टाइम नहीं दिख रहा है। टाइम नहीं दिखा? वो शेष बस, हाँ ए शेष नहीं दिखा। बस। फिर जो बचेगा आप उसको यहाँ पर जो भी कुछ बच जाए आप यहाँ लिख देंगे। रेस्ट कहिए चाहे अदर कहिए, जो भी कुछ हो, जो बचेगा आप लिख दीजिएगा। आपका सेंटेंस देखिए कितना आसानी से बनेगा। अब जैसे इसी पर कौन खेलता है? राधा खेलती है। पहले प्रश्न करना सीखिए, कौन खेलता है? राधा खेलती है। राधा आपने रख दिया, आपने लगा दिया राधा, फिर क्या रखेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता। तो कौन सा कार्य हो रहा? खेलने का। किसके माने खेलना? प्ले। अब यहां मैं कहा हूं कि सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में यस या यस, चलो भाई यस लगा दिया। किस, अब फिर लाएंगे किसको खेलती है, तो खेलना तो किसको तो होगा नहीं, इसका जवाब नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए। क्या खेलती है? मिला। क्या खेलती है? फुटबॉल। क्या खेलती है भाई? अब यही खत्म हो गया, आगे का हम प्रश्न नहीं करेंगे। वहीं मैं कहूं, पहले बेटे इसको खूब सीखो बेटा, कैसा भी वाक्य रहेगा बेटा तोड़ दोगे इसको, ठीक है? लो बेटे खूब अच्छी तरह सीखो। ध्यान दीजिए, राधा कल बस से गोरखपुर जा रही है। मिला ना? अब कौन जा रहा है भाई? राधा जा रही है। लीजिए, कौन जा रहा है? राधा। तो अच्छा अच्छा, ये तो कंटिन्यूअस हो गया। जाती है, जाती कर दीजिए। राधा कल मेरे घर आती है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट उठाया वही बेटा यही सीखो, ठीक है ना? उसके बाद जब ये क्या जाएगा पूरा सब आने लगेंगे। तो कौन जाता है बेटा? राधा। ये सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा नहीं। मेन वर्ब लाओ, कौन सा कार्य हो रहा है? गो। तो इसमें क्या लगाएंगे? ईएस। इसको भी बेटा अच्छी तरह मैं बताया, इस पर वीडियो बनाया हूं, लेकिन यहाँ बता दे रहा, फिर यस का बता दूंगा, लेकिन बहुत लंबा हो तत्काल में। अभी आप सीखो, राधा गोज। अब जैसे प्रश्न बेटा ऐसे करूंगा, किसको जाती है? उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जाने का बात होगी, सीधे कहां बात आएगी, तो क्या भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलो भाई, कैसे जाती है? ध्यान दीजिएगा, कैसे ये तो मिल जाएगा। कैसे जाती है? बाई बस हो जाएगा। आप चाहें तो राधा गोज बाई बस। चलो भाई, कैसे जाती है? कहां जाती है? गोरखपुर। चलो भाई, टू गोरखपुर। कुछ और बचा? हाँ, कब जाती है? कब जाती है? दिल्ली। चलो भाई, अभी जब आप सीख रहे हैं तब आपकी कमियां नहीं देखी जाएंगी, जैसे है वैसे आप कर लीजिए, ठीक है? लेकिन जब थोड़ा आपको आ जाएगा तब कहा जाता है
कि जो मोमेंट वाले एक्शन वर्ड होते हैं, मोमेंट वाले, उनके तुरंत बाद हम डेस्टिनेशन देते हैं। क्या देते हैं? माने कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा होगा गोज टू गोरखपुर, तब आएगा बाई बस। गोज टू गोरखपुर बाई बस, जहां मोमेंट होता है, ठीक है, तो वहां ए आ जाता है। तुरंत हम पहले प्लेस देते हैं। लेकिन अभी आप जब नया सीख रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो जिनको थोड़ा बहुत आ रहा हो तो जान लें कि जब मोमेंट होता है तो ये एमपीटी थोड़ा सा बदल जाता है। मैनर बाद में चला जाता है, प्लेस पहले आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आप सीखिए इसी तरह से। और देखो बेटा, खूब बढ़िया से सीखो। लाइव चल गया तो मजा आ जाता, लेकिन चलो लग रहा है यूट्यूब भी रोका है क्या। हाँ, चलो देखा जाएगा। ये देखें, राधा धीरे धीरे अपनी किताब पढ़ती। कौन पढ़ता है? राधा। लाओ भाई, राधा। अब एग्री वर्ग का तो यूज होता नहीं, तो हम क्या लाएंगे? मेन वर्ग। तो कौन सा कार्य हो रहा है? तो बोलिए, पढ़ने का। क्या हो जाएगा बेटा? रीड। किसको पढ़ती है? नो। ये किसको? किसी प्राणी के लिए है, व्यक्ति के लिए है। तो पढ़ने का काम तो कोई व्यक्ति का तो करेंगे नहीं। अब ये प्रश्न, इसका जवाब नहीं मिले, जिसका जवाब नहीं मिलेगा उसको नहीं रखेंगे। और इसको पहचाना है ना कि हम किसको पूछा तो पुस्तक आप आंसर देना। ये किसको? किसी प्राणी के लिए है। जैसे मैंने राधा को एक किताब दिया, यहां आ गया। किसको दिया? राधा को दिया। क्या दिया? एक किताब दिया। अब आ गया। लेकिन नहीं आंसर मिलता है तो अपने पास से जबरदस्ती मत आंसर लाइए आप। आइए, तो किसको का जवाब नहीं मिला? नहीं मिला। चलो भाई, क्या पढ़ती है? हाँ, ये अपना इस किताब के साथ, तो राधा के साथ अपना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हर बुक। स्लो स्लो। अच्छा भाई, हाँ स्लो स्लो। हाँ भाई, देखें हिंदी में तो धीरे धीरे तो हो जाएगा, लड़के कह रहे स्लो स्लो। आइए, ये क्या हो जाए? कैसे? तो जो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जो एडजेक्टिव होता है उसमें यल वाई लगा करके हम एडवर्ब ऑफ मैनर बना देते हैं। ये तीनों एडवर्ब ऑफ, ये सब एडवर्ब हैं। मैनर, प्लेस। तो स्लो मन धीरे धीमे, तो स्लो में यल वाई लगा दो, क्या हो जाएगा? स्लोली। अब आ गया। फिर स्लोली स्लोली मत लिख देना, ये भी याद रखो। सर तो धीरे धीरे 2 बार लिखा। हाँ 2 बार है, लेकिन आप एक ही बार लिख देंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। आप स्लोली स्लोली मत लिखिएगा। चलो भाई, ओके। तो हमें उम्मीद है अब ये आपको आ गया होगा। कुछ और लेता हूं, उसको ले लूं कि अब इसी पर रोक दिया जाए? हाँ, तो ऐसा करिए। मेन आज जो है ए है, ये जो आपको सिखाया, ये सब चीजें आज अच्छी तरह से मैं आप सबसे कहूंगा, जितने लोग वीडियो देखें, मैं आप सबसे, मेरा रिक्वेस्ट है, इसको 20-20, 25-25 बार इसको बोल बोल के लिखिए, 50 बार लिखिए। क्यों? ये देखने में बहुत हल्का है, लेकिन आप इधर का उधर कर देते हैं। जब मैं पूछूंगा ना तो इधर का उधर आप कर देंगे और फिर वहीं गलत हो जाएगा। इसको आप 50 बार बोल बोल के लिखिए, जिससे आपको याद है। फिर अपनी मम्मी से कहो, मम्मी यार देखो तो मैं सही पढ़ रहा हूं ना, ठीक है ना। पापा देखो मैं सही पढ़ रहा हूं ना। आप बड़े हैं तो अपने से आप देख लीजिए, अपने मित्र को दिखा लीजिए, लेकिन सब इधर उधर ना हो। अभी बताऊंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा, इनडायरेक्ट तब क्या होगा, ये भी बताऊंगा। तो जब आप थोड़ा परिश्रम करेंगे तो मुझे नई नई चीजें, टिपिकल चीजें मुझे बताने में बहुत आनंद आएगा और आपको भी बहुत आनंद आएगा। लेकिन आप ये सोचें, बहुत से हैं बच्चे जो ये सोचते हैं बस
तुरंत मुझको आ जाए, नहीं बेटा तुरंत नहीं आएगा, परिश्रम करना पड़ेगा बेटा। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। यदि अभी फरवरी में आपका एग्जाम है, जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे मैं उनसे बता दूं, यदि आप मन लगा देंगे तो बहुत जल्द हम 1 महीने के अंदर आपको ऐसा बना देंगे कि क्वेश्चन आंसर लेटर आर्टिकल जो भी है आप स्वयं बना करके लिखने लायक हो जाएंगे, खुद बना करके आप लिख लेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर लर्न करने में आपका टाइम वेस्ट होगा वो बच जाएगा, बचा नहीं बन जाएगा। लेटर एप्लीकेशन लिखने में, आर्टिकल लिखने में केवल आप बुक से पढ़ लेंगे, थीम आपके दिमाग में आ जाएगी, आप एग्जाम में बना के लिखोगे, उस पर नंबर भी अच्छा मिलता है। तो जितने लोग शौकीन हैं, ये जो दे रहा हूं इसको छोटा ना समझें। टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है ये देखने में बहुत छोटा है नहीं, कंफ्यूज हो जाता है, इधर का उधर कर देंगे आप और गलत हो जाएगा। बार बार लिखिए इसको। आज आप लिख लीजिए, कल फिर मैं इस पर ट्रांसलेशन लेता हूं। आज हम फिर देखते हैं कि क्यों लाइव नहीं चल पा रहा है। कल भी नहीं चल पाया, मैं परेशान हो गया, आज भी मैं परेशान हो गया। यदि मैं सफल हो गया, ओके हो गया, लाइव चलने लायक हो गया, तो कल मैं आप तैयार रहेंगे ये सब सीख करके, तो कल इस पर लाइव चला दूंगा, मजा आ जाएगा, आपको भी मजा आएगा, हमको भी आनंद आएगा। ठीक है, ओके। तो बेटे इसको देखो बेटा, और एक चीज जरूर कहूंगा, यदि आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जो बच्चे बेटे सब्सक्राइब न किए हों वो बेटा सब्सक्राइब कर लें। क्या लग रहा है, कम से कम वीडियो तत्काल तो आपके पास पहुंचे, वो बेल दबा दीजिए बेटा, है जैसे हमारी नोटिस तुरंत आपके पास पहुंच जाए। उसको स्कूल से आइए, वीडियो देख लीजिए, होगा ना बेटे। कितने भी तुम कमजोर हो, मैं चैलेंज करता हूं, श्रीनाथ सर का चैलेंज है बेटा, कितने भी तुम बस मीनिंग लर्न करना शुरू कर दो। नहीं तुमको मीनिंग आई बना के कैसे लिखोगे, मीनिंग बेटा लर्न करना शुरू कर दो। और ये जो बता रहा हूं आप अभ्यास करना शुरू कर दो। अभी तो आज अभी थोड़ा सा बताया कि ट्रांसलेशन बनता कैसे है, ठीक। और फिर जब कल भगवान चाहेंगे तो लाइव क्लास होगा, कल देखा जाएगा। अभी हम लोग बैठ करके उस प्रॉब्लम को बार बार कर रहा हूं लेकिन नहीं आ रहा है, देखा जाएगा। तो कल मजा आ जाएगा और निश्चित रूप से अपना क्वेश्चन आप बना के लिखने लायक हो जाएंगे, बना के लिख लेंगे आप, जान लीजिए। तो यदि आप शौकीन है, और फिर लाइव और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलेंगे ना, नहीं भूलेंगे। अच्छी अच्छी चीजें हमसे चाह रहे हैं ना, यदि चाह रहे हैं तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा ऐसे छू दो, मजा आ जाएगा। क्यों, ठीक है, आपको भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। थैंक्स बेटे।